जय हिंद। स्वागत है आपका जामुन यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे चित्तरंजन दास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जिनका जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु स्वर्गवास इनकी 1925 में हुआ था। ये लगभग 55 साल तक जीवित थे। चित्तरंजन दास का प्रारंभिक जीवन। बंगाल के गिने गिने प्रसिद्ध वकीलों में देशबंधु चित्तरंजन दास का नाम था। उनका जन्म 1870 ईस्वी में मुंशीगंज जिले बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता का नाम भुवन मोहन दास और माता का नाम निस्तारिणी देवी था। इनका जन्म एक वैद्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कांग्रेस के प्रति आकर्षण होने के बाद चित्तरंजन दास ने राष्ट्र सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1917 में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहयोग देना प्रारंभ किया और 1919 के अधिनियम की कटु आलोचना की। शिक्षा। देशबंधु चित्तरंजन दास की शिक्षा। दास परिवार में कई वकील थे। चित्तरंजन दास के चाचा दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज से जुड़े थे। चित्तरंजन दास ने पढ़ाई इमैनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज से की। लंदन में उनकी मुलाकात अरविंद घोष, अतुल प्रसाद सेन और सरोजिनी नायडू से हुई। गांधी जी से खीन। चित्तरंजन दास थे वो गांधी जी से खीन या खफा थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों एक दूसरे के पृष्ठपोषक और सहायक थे। चित्तरंजन दास ने भी गांधी द्वारा पेश किए गए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चित्तरंजन दास गांधी द्वारा अचानक आंदोलन को स्थगित करने के पक्ष में नहीं थे। जेल के अंदर बंद रहने के बावजूद चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि महात्मा जी किसी अभियान का प्रारंभ शानदार ढंग से करते हैं, वे उसे निपुणतापूर्वक आगे बढ़ाते, उन्हें एक के बाद एक सफलता मिलती जाती है, यहाँ तक कि वे अपने अभियान के चरम शिखर पहुंच जाते हैं, परंतु इसके बाद उनकी हिम्मत टूट जाती है और वे लड़खड़ाने लगते हैं। कांग्रेस से अलग। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर और इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी 1922 में। चित्तरंजन दास निडर और ओजस्वी वक्ता थे। 1922 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष की हैसियत से चित्तरंजन दास ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध विधानसभा में संघर्ष करने और निर्वाचन में भाग लेने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने चित्तरंजन दास के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फलतः चित्तरंजन दास कांग्रेस से अलग हो गए और पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज दल की स्थापना कर ली। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए वे कांग्रेस का विरोध करने को तैयार थे। स्वराज दल को चित्तरंजन दास के परिश्रम के बल पर बंगाल विधानसभा में सफलता मिली और बंगाल विधान परिषद में वे स्वराज पार्टी के नेता निर्वाचित हुए। बंगाल में चित्तरंजन दास के विरोध के कारण द्वैध शासन असफल रहा। स्वराज पार्टी को बंगाल मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया गया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके कड़े विरोध प्रकट करने के चलते सरकार को वैधानिक सुधार करना पड़ा। वह सुख को छोड़कर राष्ट्रीय संग्राम में कूद पड़े और उनका त्याग और बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। कर्मठ नेता का देहांत 16 जून 1925 ईस्वी को हुआ। बंगाल ही नहीं, पूरा राष्ट्र उन्हें देशबंधु के नाम से पुकारता था।